जी स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। प्लांट्स के ऑर्गन्स और प्लांट्स के ही ऑर्गन सिस्टम। प्लांट्स के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हम एक डायग्राम ले आते हैं एक ट्री की। इसमें आप दो सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो होता है वो अंडर द ग्राउंड होता है और शूट सिस्टम ऑन द ग्राउंड होता है, ठीक। अच्छा, इसमें शूट सिस्टम्स में इंक्लूड होते हैं स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड बड्स। और रूट सिस्टम में आती हैं रूट हेयर, रूट कैप, रूट थ्रेड्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सारे अंडर द ग्राउंड होते हैं, जिनका काम फंक्शन होता है कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाते हैं। इतना बड़ा ट्री होता है और इसके टॉप पर जो लीफ होते हैं उस तक वाटर और फूड पार्टिकल्स, फूड्स और मिनरल्स कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे आपने अपनी बॉडी में अगर आप देखते हैं तो आपकी बॉडी में एक नर्व्स, वेन्स पूरे एक नेटवर्क की तरह काम करती हैं, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स में भी एक नेटवर्क होता है जो पूरे प्लांट्स में स्प्रेड होता है और एक नेटवर्क की तरह काम करता है, जिसमें आपके मुख्तलिफ टिश्यूज़, इनके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक फूड एंड वाटर कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से प्लांट्स के जो डिफरेंट जो टॉप का जो पार्ट होता है, प्लांट्स का जो टॉप के लीव्स होते हैं उस तक पानी और खुराक जो है वो पहुंचती है। इसकी फर्दर डिटेल हम करते हैं। यहाँ हमारे पास एक और डायग्राम ले आते हैं, वस्कुलर प्लांट्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके यहाँ पर भी हम देख रहे हैं शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। रूट सिस्टम अंडर द ग्राउंड, यहाँ पर रूट हेयर्स नज़र आ रहे हैं, रूट टिप्स हैं, रूट कैप्स हैं और रूट एपिकल मेरिस्टम्स हैं। ये टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो ज़मीन में से पानी और मिनरल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाते हैं। शूट सिस्टम में आते हैं आपके टर्मिनल बर्ड्स, जो आपके बिल्कुल टॉप पर होता है। प्लांट्स आपने देखा है, प्लांट्स के हमेशा जो बिल्कुल टॉप पर होते हैं, नए पत्ते वहीं से निकलते हैं, लीव्स वहीं से निकलते हैं, उनको कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम्स। ये रूट एपिकल मेरिस्टम्स हैं और ये शूट एपिकल मेरिस्टम्स हैं, जहाँ से प्लांट्स पड़ता है और जहाँ से ये वो हिस्सा है जहाँ से रूट्स जो हैं वो ग्रो करती हैं, ठीक है। इसको कहते हैं टर्मिनल बर्ड्स। इसके बाद होती हैं एक्सिलरी बर्ड, जो कि जहाँ पर लीव्स जो है वो स्टार्ट होता है निकलना, और इस पार्ट को जहाँ से लीव्स निकलता है उसको नोट कहते हैं। एक नोट से दूसरे नोट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं इंटरनोड्स, ठीक है। इस इधर से लेकर इधर तक के फासले को हम इंटरनोड कहते हैं। इसके अंदर पाए जाते हैं वस्कुलर टिश्यूज़ या वस्कुलर बंडल्स या कंडक्टिंग टिश्यूज़, ठीक है, या इनको वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर टिश्यूज़ या कंडक्टिंग टिश्यूज़ कहते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज़ में आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का जहाँ बात होती है वहीं पर फ्लोएम की बात भी होती है, दोनों पैरेलल एक दूसरे के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनको कंडक्टिंग टिश्यूज़ कहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम को, ये दोनों साथ साथ होते हैं। फिर आ जाते हैं जी लीफ। लीफ इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीफ जो है प्लांट के लिए फूड तैयार करती है, ठीक है। जहाँ से लीफ निकलता है उसको पेटियोल कहा जाता है। लीफ का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसका लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आता है लीफ। लीफ का ये जो फ्लैट पार्ट होता है इसको कहते हैं लीफ लेमिना, ठीक है, इसको लेमिना कहते हैं। लेमिना में होती हैं, ये देखिए आपको वेन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, इनको हम कहते हैं वेन्स। और ये जो कट्स नज़र आ रहे हैं ये होता है ब्लेड, लीफ ब्लेड। नोक पे, कॉर्नर पे, बिल्कुल एज पर इसके होते हैं लीफ टिप, और सेंटर में एक लाइन जारी होती है, ठीक है, उसको कहते हैं मिडरिब, जो लीफ को होल्ड करके रखती है। लीफ ये सारी मिडरिब के साथ इसकी सारी वेन्स जो होती हैं वो अटैच होती हैं और लीफ को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में रखती हैं, ठीक है। इनका ये फंक्शन होता है। लीफ जिसके साथ अटैच होता है उसको पेटियोल कहा जाता है, और लीफ जहाँ से निकलता है उसको नोड कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर न्यू लीफ जो है वो निकलता है उसको नोड कहते हैं। एक नोड से दूसरे नोड तक का जो डिस्टेंस होता है उसको इंटरनोड कहा जाता है। और ये जो नए पत्ते निकलते हैं, नए लीफ जो निकलते हैं, उनकी एजेस को कहते हैं स्टिप्यूल्स। और ये किसके साथ अटैच होते हैं सारे? ये स्टेम के साथ अटैच होते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम इसका एक क्रॉस सेक्शन लें या हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लेना है। लाइक हम इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे, इसका उसको स्कैल्प करेंगे, इसकी ऊपर वाली लेयर उतार देंगे, ठीक है, और उसका हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो हमें इस तरीके से नज़र आएगा। हमें तमाम उसके ये ग्रीन कलर का जो आपको सब्सटेंस नज़र आ रहा है
प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोफिल और मेसोफिल पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन नज़र आते हैं। दो लेयर्स होती हैं इसकी, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं दो, एक को अपर एपिडर्मिस और एक को लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है। अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटास नहीं होते, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटास होते हैं। मैनी स्टोमेटास प्रेजेंट इन लोअर एपिडर्मिस, लाइक यहाँ पर स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जब स्टोमेटा के अंदर वाटर हो या उसके अंदर गैसेस हों, स्टोमेटास जो होते हैं गैसेस एक्सचेंज और वाटर्स जो हैं वो जब पानी हम देते हैं पौधों को तो वाटर्स के अंदर स्टोमेटास जो है वाटर से स्वेल हो जाते हैं। जब ये स्वेल होते हैं तो ये दो इसके गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इसकी स्टोमेटा की प्रोटेक्शंस के लिए होते हैं दो गार्ड सेल्स। अच्छा, इसके अंदर और होती हैं एयर स्पेसिस। अब यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं वास्कुलर बंडल्स, वास्कुलर टिश्यूज़ या कंडक्टिंग टिश्यूज़। वो क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। हमेशा ये साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम की फर्दर हम डिस्कशन कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। पहले हम यहाँ देखते हैं स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर, पर हम देखते हैं कि ये भी हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं सेंटर में जाइलम एंड फ्लोएम है। जाइलम एंड फ्लोएम्स आर कंडक्टिंग टिश्यूज़, वास्कुलर टिश्यूज़ और वास्कुलर बंडल्स, ठीक है। इसके नेक्स्ट में होते हैं गार्ड सेल्स और यहाँ पर होते हैं डर्मल टिश्यूज़। डर्मल टिश्यूज़ होते हैं एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको बताया वास्कुलर टिश्यूज़, वास्कुलर बंडल्स या कंडक्टिंग टिश्यूज़ जो होते हैं ये तमाम प्लांट्स में नेटवर्क की तरह फैले होते हैं, ठीक है। इनका काम हर जगह होता है, जो क्या करते हैं वाटर, फूड एंड मिनरल्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स के हर पार्ट को, ठीक है। इस तरह यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ये जाइलम एंड फ्लोएम का स्ट्रक्चर। हम पहले जाइलम को डिस्कस करते हैं। जाइलम में आप देख रहे हैं कि मूवमेंट हो रही है अपवर्ड, ठीक है। हमेशा वाटर जो है रूट से अपवर्ड मूवमेंट करता है क्योंकि पानी ने हमेशा रूट से ऊपर की तरफ जाना होता है। तो जाइलम टिश्यूज जो होते हैं क्या करते हैं? कंडक्ट वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये तमाम पार्ट्स, प्लांट्स के तमाम पार्ट्स को वाटर कंडक्ट करते हैं। और फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम जो होता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स से फूड, वाटर और मिनरल्स जो है वो कलेक्ट करता है और डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है, ठीक है। इसलिए इसकी मूवमेंट जो होती है वो टू वे होती है, ठीक है, क्योंकि इसने हर जगह प्लांट्स के सब तरफ जाना होता है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, हर जगह इसने जाना होता है। इसलिए इसकी मूवमेंट जो होती है वो टू वे होती है। तो ये फ्लोएम का काम होता है फूड एंड मिनरल्स कंडक्ट करना, वाटर कंडक्ट करना ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स को हमने डिस्कस किया। हमने इसमें शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को भी डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।